हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रिएक्ट नेटिव बिगनर सीरीज़। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से वेदर एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंपल सी वेदर एप्लीकेशन और ये मैं पार्ट्स के अंदर बनाऊंगा। पहले पार्ट के अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे, सेकंड पार्ट के अंदर उसकी कुछ स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, फिर थर्ड पार्ट के अंदर हम एपीआई और फाइनलाइजेशन की तरफ प्रोसेस करेंगे। अच्छा, ये मेरी बिगनर्स प्लेलिस्ट है रिएक्ट नेटिव की। यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, नेटिव मेथड्स को भी किस तरह से कॉल करते हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले करना ये कि टर्मिनल खोलना और टर्मिनल के ऊपर जाके जिस भी पाथ के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाना है उस पाथ के ऊपर आपने सीडी करके उस पाथ तक पहुँचना है। और फिर यहाँ पे आपने लिखना है npx react native @latest init weather app। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक वर्जन है, किसी स्पेसिफिक वर्जन के ऊपर बनाना तो फिर @latest नहीं आएगा, फिर आपको वर्जन वहाँ पे देना होगा। तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इस प्रोजेक्ट को मैं खोलूँगा, ओपन करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वेदर ऐप का कंप्लीट फोल्डर में ओपन कर लूँगा अपने पास। ओपन करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास बहुत सारी फाइल्स आएंगी, जिसमें एंड्रॉइड का फोल्डर होगा, iOS का फोल्डर होगा, लेकिन हम इसके अंदर कोई भी नेटिव कंपोनेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जावा टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेंगे। तो हम खोलेंगे app.tsx की फ़ाइल और इस फाइल के अंदर आपको दिखेगा बेशुमार कोड, और उस बेशुमार कोड को हम करेंगे यहाँ से फारिग। और ये यहाँ से हटाया और जो है ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से हटेगा और पूरा सेफ एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक हटेगा। और जो है स्टाइल्स भी हम फ़िलहाल हटा देते हैं और हम दोबारा से क्रिएट करेंगे अपने लिए। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन, बिल्कुल सिंपल सादी सी। और यहाँ पर हम बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले एक व्यू, और इस व्यू को यहाँ पे करेंगे क्लोज, और यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। और इसको हम एक बार चलाते हैं, और चलाने के लिए हमारे पास कमांड होती है npx react native start। ओके, तो यहाँ पे मैंने गलती ये कर दी कि मैं cd करके यहाँ पे वेदर ऐप के अंदर नहीं गया, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा npx react native start। ये लिखने के बाद आपके पास आएंगे 4 ऑप्शंस, जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे ए, ओपनिंग ऑन दी एंड्रॉइड फ़ोन। ओके, तो प्रोजेक्ट हो गया स्टार्ट। इसको देखते हैं हम अपने एमुलेटर के ऊपर। यहाँ पर आ रहा खूबसूरत सा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। अब हम करते हैं इस व्यू को देखिए, हम स्टाइल देने के लिए हमें यहाँ पर आके लिखना होगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल्स, और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट स्टाइल शीट्स, और स्टाइल शीट के अंदर स्टाइल शीट के अंदर लिखेंगे यहाँ पे हम क्रिएट, जहाँ पे इसको कर देंगे हम क्लोज। ना भी करें कोई मसला नहीं है, कर दें तो अच्छी बात है। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे बैकग्राउंड, यहाँ पे हम देंगे बैकग्राउंड कॉलन और करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर कौन सा हम चूज़ करेंगे, हम लेंगे 000। और ये करने के बाद हम व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल इक्वल करली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल्स डॉट बैकग्राउंड। और अब चेक करेंगे कि हमारा बैकग्राउंड आ तो गया, लेकिन बहुत चुनना सा आया। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स कॉलन 1, और अब देखेंगे तो ये आ गया कंप्लीट बैकग्राउंड। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पर हम लेंगे एक इमेज व्यू। के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे इमेजेस का फोल्डर, और इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर हम इमेज कहाँ से डालेंगे, डाउनलोड करिए मैंने ऑलरेडी एक इमेज, और इसको मैं डाल दूँगा कॉपी करके अपने इमेज के फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे इसको करेंगे रीनेम, और रीनेम करके हम लिखेंगे वेदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखना होगा, या तो आप इस इमेज को इंडेक्स के अंदर एक्सपोर्ट करा दें, वरना आप यहीं पे जब इमेज लिखेंगे तो उसको रिक्वायर करवा लिएगा। यहाँ पे लिखेंगे सोर्स इक्वल टू ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर। बार के अंदर हम लगाएंगे इस तरह से राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपने इमेज का पाथ, और यहाँ पर है हमारा images weather.jpeg। ठीक है जी, और अब हम इसको चला के देखते हैं। तो इमेज तो हमारी आई नहीं, इमेज हमारी आ गई, लेकिन बहुत अजीब सी इमेज आई है। इसको हम करते हैं थोड़ा सा सेट। यहाँ पे स्टाइल शीट के अंदर वापस आएंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे इमेज, और यहाँ पे इसको ऐसा। इमेज को स्टाइल शीट देने से पहले मैं यहाँ पे जो है 2 लाइनें पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए डायमेंशंस, और डायमेंशंस के लिए हम इंपोर्ट करवाएंगे सबसे पहले रिएक्ट नेटिव से डायमेंशन, और उस डायमेंशन से हम निकलवाएंगे फ़ोन की विड्थ और हाइट। और विड्थ और हाइट निकलवाने के बाद हम इमेज के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लेक्स कॉलन 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे अलाइन सेल्फ, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रेच, और इसके बाद हम लिखेंगे विड्थ। अब यहाँ पे हम देंगे अपनी कौन सी डिवाइस की विड्थ, और हाइट के अंदर हम देंगे हाइट, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइस हाइट। और ये काम करने के बाद अगेन हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल इक्वल कॉलन, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल्स डॉट इमेज।
और इसको करेंगे सेव और आप देखेंगे अपनी इमेज, हमारी इमेज अब बेहतर, काफ़ी बेहतर लग रही है। इस डिवाइस के ऊपर क्लाउडी सा वेदर है और यहाँ पे हम देंगे अपना टेक्स्ट इनपुट एक, और उसके नीचे हम देंगे टेम्परेचर। तो टेक्स्ट देने के लिए, टेक्स्ट इनपुट देने के लिए हम यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट के ऊपर हम लिखेंगे प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे हम इंटरसिटी। और अब इसको देखते हैं तो ये हमारा नहीं आया है, लेकिन ये नीचे बॉटम के ऊपर आया। हमें बॉटम पे तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस इमेज के ऊपर। इस इमेज के ऊपर के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे टेक्स्ट इनपुट कॉलन ब्रैकेट, और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे एब्सोल्यूट, और इसके अंदर हम जाएंगे प्लेस होल्डर के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे हम स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट। और अब देखते हैं हम अपनी इमेज, तो ये आ गया इंटरसिटी। इस मैंने क्लिक किया तो कीबोर्ड भी खुल गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें स्टाइल्स के अंदर और काम करना है। बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड कलर होगा हमारा वाइट, और वाइट के बाद देखते क्या हुआ, वाइट आ गया। और वाइट के बाद हम देंगे इसको रेडियस, बॉर्डर रेडियस हमारा होगा 10, और 10 हमारा ये थोड़ा सा राउंडेड हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हम देंगे इसको विथ, और विथ हम कितने देंगे, इसको 250 की विथ देते हैं, तो हमारी ये फील्ड काफ़ी बड़ी हो गई। और इसके बाद हम इसको देंगे मार्जिन फ्रॉम ऑल साइड्स, और मार्जिन के अंदर हम देंगे यहाँ पे 10, तो ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। इसको हम लाएंगे अब बीच में सेंटर। इसको सेंटर लाने के लिए हम करते क्या है कि हम अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर फ्लैक्स डायरेक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलम, और यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे लिखे हम सेंटर। तो ये हमारा कॉलम बीच में तो आ गया, लेकिन ये गलत आ गया। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ, और ये हमारा चला गया हॉरिजॉन्टल सेंटर। ठीक है, बेहतर लग रहा है। इसके बाद हमें क्या काम करना है, इसके बाद लेना है हमें एक टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे लिखेंगे 0C। अब सेंटीग्रेड का मुझे सिंबल चाहिए, सेंटीग्रेड का सिंबल मैं नेट से करता हूँ कॉपी। ठीक है, तो सेंटीग्रेड का जो ऊपर छोटा सा अंडा आता है वो मैंने कर लिया कॉपी, और ये आ गया हमारा एक टेक्स्ट। ये टेक्स्ट भी हमारा बेचारा कहीं ऊपर ही आ रहा होगा, इसके पीछे आ रहा है प्लेस होल्डर के। तो इसको क्या करना होगा, हम टेक्स्ट इनपुट वाला ही जो हमारा स्टाइल है इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, इसको कर देंगे पेस्ट, और इस पे आगे से हम हटा देंगे इनपुट। इसको भी एब्सोल्यूट करते हैं, और इसको यहाँ पे हम देंगे येलो कलर भी करता हूँ मैं नेट से कॉपी। यहाँ पे मैंने दे दिया इसको कलर येलो, और इसका बॉर्डर रेडियस हटा दिया, और इसकी विड्थ हटा दी, और इसका मार्जिन भी हमने हटा दिया। और यहाँ पे हम देंगे इसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर हम इसको कितना देंगे 40। और इसको अब हम ले जाके इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे लगाते हैं स्टाइल इक्वल टू ब्रैकेट्स, और यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। अब देखते हैं कि ये कहाँ पर शो होता है, तो ये शो हो रहा है प्लेस होल्डर के बिल्कुल ऊपर। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं भाई मार्जिन तुम टॉप आ जाओ, मार्जिन कितना 100 TP दे देते हैं इसको। ठीक है, बेहतर है, इसको 200 कर देते हैं। सही है, बेहतर है। यहाँ पे नीचे हम और भी चीज़ें बनाएंगे, तो इतना बेहतर है। और इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें करना है टेक्स्ट चेंज के अंदर, जब भी हमारा टेक्स्ट चेंज होगा ना, यहाँ पे कोई बंदा लिखता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का वेदर के लिए इतनी 2-3 डिले के सेकंड्स के बाद ये पाकिस्तान हमारा फैच करे, टेक्स्ट इनपुट से गेट करे, और API हिट, और यहाँ पे पाकिस्तान का वेदर शो हो जाए। तो उसके लिए हम काम क्या करेंगे, उसके लिए हम काम ये करना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे लेंगे इसका टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लेंगे ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट खुलेगा, और यहाँ पे हम करवाएंगे console.log, और यहाँ पे टेक्स्ट अपना प्रिंट करवा देंगे। इसके बाद हम अपना खोलेंगे टर्मिनल, और यहाँ पे खोलेंगे एडिटर, और यहाँ पे हम पूरा पाकिस्तान पहले मिटा देते हैं। ठीक है, ये मिटता हुआ चला गया, लेकिन अब हम लिखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान दोबारा से, तो ये लिखा हुआ आ गया पाकिस्तान पूरा लिखा हुआ आ गया। लेकिन हमें ये काम नहीं करना, हमें यहाँ पे लगाना डिले, वरना इतनी बार API हिट हो जाएंगी हमारी। जितना भी लेटर ऑफ टेक्स्ट हमारे होंगे, नंबर ऑफ टेक्स्ट, उतनी बार API हिट हमें नहीं करवानी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने एक डिज़ाइन बनाया, बिल्कुल बेसिक सा डिज़ाइन बनाया, और इसके अंदर हमने इनपुट टेक्स्ट लिया, उसकी कुछ स्टाइलिंग करी, हमने इमेज ऐड करी, और यहाँ पे एक येलो कलर का टेक्स्ट लिया, बैकग्राउंड इमेज लगाई, प्लेस होल्डर लिया, राउंडेड रेडियस करे उसके। इसकी अगली वीडियो में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे फोल्डर एक और कंपोनेंट्स का, और ये जितने अभी टेक्स्ट इनपुट है इसको उठा के वहाँ डालेंगे, इमेज को उठा के वहाँ डालेंगे, यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट करवाएंगे।
फिर हम यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट इनपुट होगा। इसके टेक्स्ट इनपुट के चेंज के ऊपर हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कराएंगे। उस फंक्शन के अंदर हमारा डिले हैंडल होगा। उस डिले के फंक्शन के अंदर हमारी API हिट होगी और वो यहाँ पे टेक्स्ट ला के वेदर का दिखाएगा। तो उस वीडियो के लिए हम सेकंड पार्ट बनाएंगे और स्टे ट्यून फॉर द पार्ट सेकंड फॉर द वेदर एप्लीकेशन इन रिएक्ट नेटिव। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।